नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीसीटीवी फुटेज ने पकड़ाया चोर। मुरली टायर्स में साहसी चोरी। पालक मंत्री की फटकार क्या असरदार साबित होगी मनपा पर। 17वें राज्य स्तरीय थांगता स्पर्धा का उद्घाटन। और महंगाई की मार फिर एक बार, पेट्रोल के दाम बढ़े, जनता में भारी गुस्सा। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है चोरी की। वालकट कंपाउंड स्थित मुरली टायर्स में गुरुवार की रात चोरों ने एक साहसी चोरी की घटना को अंजाम देकर 80,000 रुपयों की नकद राशि पर हाथ साफ कर लिया, जिससे व्यापारी सख्ते में आकर पुलिस या गश्त पर सवाल दाग रहे हैं। स्थानीय वालकट कंपाउंड स्थित मुरली टायर्स में गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने साहसी चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दुकान का शटर तोड़कर अंदर प्रवेशित हुए चोरों ने 80,000 के नकद राशि पर हाथ साफ कर लिया। शुक्रवार की सुबह जब ये चोरी की बात उजागर हुई तो मुरली टायर्स के संचालकों ने पुलिस को सूचित किया, जिस पर घटनास्थल पहुंचे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट श्वान पथक की मदद से घटनास्थल का मुआयना कर और पंचनामा किया गया। पंचनामे और मुआयने के बाद पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस साहसी चोरी से परिसर के व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया है। शहर की बदहाली देखते हुए ये तो उजागर हो ही गया था कि अमरावती महानगर पालिका को महानगर की कोई फिक्र नहीं है, और इसी वजह से राज्य की कृषि मंत्री और जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने ही मनपा प्रशासन को हाल ही में संपन्न हुए अड़ावा बैठक में फटकार लगाई। ये फटकार मनपा के लिए असरदार साबित होती है या बेरंग ही, अब देखना है। अमरावती शहर का विकास करने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रहे मनपा ने शहर का चित्र भकासमय बनाकर रख दिया है। ये सारी करतूतें सिटी न्यूज तमाम शहर वासियों सहित शासन और प्रशासन तक पुख्ता सबूतों के साथ और सदृश्य पहुंचा चुका है, जिससे ये मनपा का कंगाल प्रशासन और शासन शहर को बदहाली की ओर ही ले जा रहा है, ये साफ हो गया। हाल ही में जिले के पालक मंत्री के उपस्थिति में संपन्न हुए आढावा बैठक में भी सिटी न्यूज ने सुंदर अमरावती, स्वच्छ अमरावती के ढकोसले दावे करने वाले मनपा के कार्यप्रणाली पर ध्यान खींचा था। सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया के सवाल पर पालक मंत्री महोदय ने ये साफ कर दिया कि शहर के इस बदहाली के लिए पूरी तरह से मनपा ही जिम्मेदार है। अमरावती शहर में खुद का भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए, that also is not seen anywhere because unfortunately मेरे से ऑक्ट्रा वैसे पड़ा सर 4-5 करोड़ का उसका, इसके लिए पर्याय क्या सर, क्या हो सकता है? क्या कि नहीं करेगा सर, ये तो महापौर ने भी कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए। महापौर ने भी कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए। महापौर ने भी कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए। अमरावती शहर के महापौर या उन लोगों ने भी कोई प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ,
कभी मुझे महापालिका के लोग कभी मिलते ही नहीं समस्या लेके, वो कहाँ, क्योंकि यहाँ या बम्बई आए मुझे मिले या अमरावती शहर की कुछ प्रश्न हम मेरे सामने रखें तो मैं कुछ कर पाऊंगा। पालक मंत्री महोदय से ये भी पूछा गया था कि आपने सिर्फ समय सीमा बता दी है, आश्वासनों के बल पर तो ये बदहाली नहीं सुधरेंगी। तो आप गड्ढे कैसे जा सकते हैं, नाली का पानी कैसे निकलेगा? नहीं, मैंने आज वही मैंने बात कही है कमिश्नर को, और मैंने PWD के AC को मैंने आज ही सूचना दी है कि तुरंत ये काम शुरू किया जाए। उसमें कुछ पैसा चाहिए तो मैं वो भी आश्वासित किया है उनको। तो अभी वो कह रहे थे कि अभी बारिश के कारण कुछ उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी है, बारिश में भी असफाल्टिंग हम कर सकते हैं। आज के दिन में पुणे में कॉर्पोरेशन में कुछ काम हुआ है उसके कारण, लेकिन अभी देखिए, बट फिर भी मैं तो समर्थन नहीं करूंगा एक गड्ढों का कि वो अच्छी बात है शहर के लिए। 4 सड़कें अमरावती की 3 महीने पहले बनी, सड़क गायब हो गई 3 महीने पहले। कमिश्नर साहब को यहाँ बताते तो बोलते नहीं, हमने सिर्फ रिपेयरिंग करे थे, बिल पूरा सड़क का निकला हुआ, सारी नोटिस मिला के दी हुई चीजें। देखते भी आपने जो बात कही है, मैं उसके ऊपर जरूर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन मांगूंगा कमिश्नर से। मुझे आई नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। जहाँ पब्लिक का पैसा है वहाँ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वी विल आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कमिश्नर। जिस पर पालक मंत्री महोदय ने यह स्पष्ट किया कि मनपा ने पहल करनी चाहिए, तभी कुछ किया जा सकता है। मनपा की स्थिति को अगर आईना बताया जाए तो यही दिखाई देता है कि मनपा में बैठे हर एक को सिर्फ कुर्सी की फिक्र ज्यादा है। तो ऐसे में पालक मंत्री महोदय की फटकार मनपा के लिए असरदार साबित होगी या नहीं, यही देखना बाकी है। पालक मंत्री महोदय तो साफ कर चुके हैं कि वो स्वयं इस ओर ध्यान देने वाले हैं। इस पर भी नजर टिकी है। आढावा समीक्षा, सिटी न्यूज। गुरुवार की आधी रात से पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 14 पैसे की बढ़ोतरी के बाद अब आम आदमी की जेब पर कैंची चलाने का काम सरकारी कंपनियों ने किया है और आम आदमी की जुबान से फिर यही बोल निकल रहे हैं, महंगाई डायन खाए जात है, सकीरे सैया तो खूब कमात है। गुरुवार की आधी रात से पेट्रोल के नए दाम लागू करने का ऐलान किया गया है। यह इस साल पेट्रोल के दाम में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे तेल के आयात की लागत बढ़ने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। इस इजाफे के बाद अब मुंबई में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर हो गई है और अमरावती शहर में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत हुई इस इजाफे के बाद 74 रुपये 7 पैसे, जबकि ये कीमत पहले 70 रुपये 61 पैसे थी। अब इस महंगाई के बाद आम लोगों का कहना है कि ना घर चलेगा ना गाड़ी। पेट्रोल में ऑलरेडी इजाफा किया गया है कीमतों में, लेकिन अब गैस और रेलवे सफर में भी इजाफा किए जाने की बातें चल रही है। और क्या होगा अब महंगाई का? और इस बढ़ोतरियों के बाद सबसे ज्यादा मार पड़ रही है आम आदमी पर। महंगाई का चौतरफा हमला सहन कर रहे आम आदमी का बेहाल होना लाजमी है, लेकिन सरकार राहत देने की बजाय उसकी परेशानियां सिर्फ बढ़ाने में लगी है। अब आम आदमी पर महंगाई डायन का फंदा और मजबूती के साथ कसा जा रहा है। मध्यम वर्ग के लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इन बढ़ोतरियों के बाद सबसे ज्यादा कैंची इन्हीं की जेब पर चलती है। हमारे संवाददाताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों से आम आदमी की राय जानी। केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन में जो सत्ताधारी है, हर महीने 2 महीने में 3 महीने में 4 रुपए 3 रुपए 5 रुपए ऐसे बढ़ा रहे हैं। कल तो 3 रुपए 14 पैसे उन्होंने पेट्रोल पे बढ़ाया। ये पूरी पेट्रोल बढ़ने से पूरी महंगाई होने वाली है। किराने से लेके कपड़े से लेके तो सब तक के सब गरीबों की बोलो या जनते की पूरी कंबल टूटने वाली है। तो ये माध्यम से जो महंगाई बढ़ रही है और पेट्रोल बढ़ा रहे, इसलिए शासन का जो है सत्ताधारी शासन का है ये बहुत ही गलत है। भ्रष्टाचार तो हो ही रहा और इसके माध्यम से पूरा रोष, जनते का रोष ये इनके ऊपर है और ये तुरंत कम किया जाए, इसलिए शासन ने इसके लिए पुराकार लेना चाहिए। वो पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए। ऐसे गैस सिलेंडर का आज देखो तो 300 से लेके तो आज 421 रुपए है, तो 600 कुछ रुपए कर रहे हैं। यानी गरीब नहीं है, जनता का पूरा कमरना तोड़ने वाला है और ये सत्ताधारी को कोई जनते का लेन देन नहीं है। ऐसी परिस्थिति आई है। ये तो थी रामनाथ सोलंकी की बात जो इनने अभी सरकार के खिलाफ बोला। देखते हैं और जनता की क्या राय। तेल की बढ़ती कीमत के बारे में ये शासन निष्क्रिय है। ये शासन को सिर्फ पेट्रोल, इसके सिवा दूसरा कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये शासन के बारे में अगर ये
अपने गवर्नमेंट में जो भूखंड कम करना चाहती थी, इसका उद्देश्य पेट्रोल ही बढ़ाना इतना नहीं है। सबके बारे में उन्होंने दाम बढ़ाने को बोला। और ये पेट्रोल के भाव बढ़ने से जो आज के स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल से लेके अपनी पाठशाला तक जाता है, आज उसको विचार मिल रहा है कि पाठशाला में जाना के लिए आज का खर्चा कितना हुआ है और किस बजट से वो अपनी शिक्षा ले सकेगा, पढ़ाई कर सकेगा। ये हर स्टूडेंट पे, हर छोटे मोटे जॉब करने वाले पे, अगर वो 25 किलोमीटर पर कोई अपने मोटरसाइकिल से जॉब करता है, वो जबकि अपने घर से निकलता है तो अपना सोचता है कि अपने को आज का पेट्रोल कितना लगेगा। जब आज 3 रुपए से ये 6 महीने में 3 बार भाव, 2 महीने में 3 बार भाव बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है। गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, ये गवर्नमेंट निष्क्रिय है, मैं बोलना चाहता हूँ। और ये पेट्रोल के दाम बढ़ाने वाली गवर्नमेंट का मैं युवा सेना का जिला संपर्क संकट इस नाते से जाहिर निषेध करता हूँ। हाल ही में सरकार द्वारा 3 रुपए कीमत बढ़ाई गई पेट्रोल दर में, और ऐसे बार बार कीमतें बढ़ाए जाने से आम नागरिकों में रोष देखा जा रहा है। इस पर आगे अब सरकार क्या निर्णय लेती है, अपनी भूमिका क्या रखती है, ये देखना बाकी है। कैमरामैन संदीप मांडवे के साथ सुदेश चौहान। भैया एक घंटे पूरा महंगा हो जाने को मित्रांनो, गजाधर बेनीप्रसाद पेट्रोल पंप इतवारा परिसरातला या ठिकाणी आपण आलेलो आहे। गेल्या या वर्षभरातली 7वी पेट्रोल वाढ या ठिकाणी झालेली आपण पाहतो आहे। काल जेमतेम 70 रुपये 61 पैसे असलेलं पेट्रोल आज आपण डिस्प्ले पाहू शकतो मशीनच्या 74 रुपये 7 पैसे, म्हणजे तब्बल 3 रुपयांनी झालेली पेट्रोल वाढ। या वर्षीची 7वी पेट्रोल वाढ ही सामान्य माणसाच्या भाडी बांधलेली आहे। या ठिकाणी आपण काही लोकांच्या, स्थानिक लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया या संदर्भात, या पेट्रोल वाढी संदर्भात यांचं प्रतिक्रिया काय आहेत। सर, आपलं नाव सांगा। मोहम्मद मुबीन। या वर्षीची 7वी पेट्रोल वाढ आहे, या संदर्भात आपलं काय मत आहे? अरे लय वाढ झाली ना, आम्हाला तर तकलीफ होऊन राहिली, सगळ्या गाड्या वाढून आता गाड्या कदा बंद करावं लागतं आम्हाला असं वाटतं। आता काय म्हणजे इतक्या वाढ म्हणजे काय गरीब लोकांना काय भरावं? आम्ही गरीब लोक कसं काय भरावं? आम्ही पेट्रोल इथं महाग झाल्यावर लय महागाई होऊ राहिली ना भावा। लागतं सामान्य माणूस असो की मोठ्यात मोठा माणूस असो, प्रत्येकाला लागणारं दैनंदिन वापरातलं पेट्रोल गेल्या वर्षभरातली 7वी पेट्रोल वाढ यावेळी झालेली आहे। आणि या संदर्भात आणखी काही ऑटो चालक आपल्या बरोबर आहेत, त्यांच्याही प्रतिक्रिया आपण घेऊया। चला जाऊया। काही दैनंदिन ऑटो चालक या ठिकाणी आपल्या सोबत हजर आहेत। या पेट्रोल वाढी संदर्भात त्यांचं वक्तव्य आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे। सर, आपलं नाव सांगा। मैं अब्दुल सलमान अब्दुल रहमान, मैं ऑटो रिक्शा 7 रुपये पेट्रोल से ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। और आज बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बेहिसाब बढ़ रहे हैं, बस इतना बोलूँगा। सवारी है पहले 10 रुपये में भी नहीं पूर रहा है आज के दौर के अंदर। आज की हालत में 10 रुपये सवारी भी नहीं पूर रही है। या वर्षभरातली 7वी पेट्रोल वाढ आहे, तर या संदर्भात आपल्याला काय वाटतं? अशीच महागाई वाढत राहील तर काय होणार? क्या बोलेंगे आप, बहुत महंगे हो रही है, बेहिसाब महंगा हो जा रही है, बहुत महंगा पेट्रोल हो जा रहा है। 7वी पेट्रोल वाढ आहे, या संदर्भात आपलं काय मत आहे? या संदर्भात म्हणजे प्रत्येक वेळेस दरवाढ होते, त्याच्यामुळे आम्हाला भुर्दंड पडून राहिलेला आहे। आणि काय कधी वाढ होईल याचा आम्हाला म्हणजे महिन्याचा पगार तेवढाच आहे आणि दरवेळेला पैसे वाढत चालले। सर्व गणित चुकून राहिलं, जेवणात पैसे कमी चालले आणि पेट्रोलमध्ये जास्त चालले। पोरं इकडे काव करते, पुस्तकं नाही, वह्या नाही, दप्तर नाही, आणि इकडे पेट्रोल भरता भरता घाना। शहराचे मार्ग झाले व्यस्त, त्यात गड्डे, दुनिया भराचे रस्ते, अमरावती शहरातले रस्त्याची कंडिशन। काका, दर महिना 2 महिन्याने पेट्रोलचे भाव वाढत आहेत। गेल्या वेळेस 5 रुपयांनी वाढलं, आता 3 रुपयांनी परत 1-1.5 महिन्यातच पेट्रोल वाढलं। या संदर्भात आपलं काय मत आहे? ह्या गव्हर्नमेंटच्या याच्यात इतके वाढलेले आहे की या माणसाला मुश्किल झालेला आहे। पेट्रोलचे इतके भाव वाढलेले आहे की काय दैनंदिन आपल्या याच्यावर कसा परिणाम होतो? एकदमच बिकट परिस्थिती आहे। आणि या संदर्भात आपल्याला काय वाटतं? अशीच भाव वाढ होत राहिली तर काय होईल? भाव उतरायला पाहिजेच,
गए बाल बच्चे कैसे पालना और कैसे गाड़ी चलाना, क्या चलाना गाड़ी। यहाँ तो हाला पेट भरना मुश्किल है तो ऑटो कहाँ से चलाएंगे। पेट्रोल कितने दाम हो गए, क्या करना गरीब इंसान ने, क्या बाल बच्चे पालना कि 10 सीट में घर चलाना। बस यही सीट लेके 2 सीट लेके जाना पड़ता, कुछ भी नहीं पूरा इसके अंदर में। बाल बच्चे पालना कि घर चलाना कि क्या परिवार चलाना, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिले। ना हुआ है इस मुल्क के कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं। कानून को ये चाहिए कि कम से कम जो गरीब गुरबा जो लोग हैं इस मुल्क के, तो छोटे मोटे कारोबार जैसे ऑटो रिक्शा वाले हैं, लोडिंग वाले हैं, आम पब्लिक का जो कारोबार है, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, ऐसी हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के दाम कम से कम करे। कानून का भी हुकूमत का भी सम्मान हो और हम इस हुकूमत ऐसे कानून लागू करें जैसा पेट्रोल में खास करके ध्यान दे कि बार बार हमेशा हर साल पेट्रोल बढ़ रहा है, इस पर ध्यान देते हुए इस देश को कार्य को चलाते रहे। या वर्षीच्या सतत होणाऱ्या पेट्रोल भाववाढ संदर्भात आपण संतप्त लोकांच्या या ठिकाणी काही प्रतिक्रिया पाहिल्या आणि दैनंदिन वापरासाठी लागणारे स्पेशली ऑटो चालक आणि दैनंदिन वापरासाठी लागणारे लोक ज्यांना पेट्रोलची रोज गरज पडते या संदर्भात आपण काही वक्तव्य पाहिलं। तर या पेट्रोलवाढी संदर्भात आणखी काय होईल हे आणखी या लोकांनी या ठिकाणी पेट्रोल भाववाढ संदर्भात आपण संतप्त लोकांच्या या ठिकाणी काही प्रतिक्रिया पाहिल्या आणि दैनंदिन वापरासाठी लागणारे स्पेशली ऑटो चालक आणि दैनंदिन वापरासाठी लागणारे लोक ज्यांना पेट्रोलची रोज गरज पडते या संदर्भात आपण काही वक्तव्य पाहिलं। तर या पेट्रोलवाढी संदर्भात आणखी काय होईल हे आणखी या लोकांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। मी कॅमेरामॅन रितेश बरोबर जितेंद्र घनगोरकर, सिटी न्यूज। हम ऑटो वाले हैं। गुरुवार की रात से जिस तरीके से 3 रुपये महंगा कर दिया गया पेट्रोल, उसके बाद अपनी जिंदगी पेट्रोल पर गुजारने वाले यानी पेट्रोल का इस्तेमाल दिन रात करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो अपने वाहन में पेट्रोल डालकर अपनी दैनंदिन जीवन की, रोजगार की तलाश में दिन भर घूमते हैं। उनकी जिंदगी पर किस तरीके का असर पड़ा है इस महंगाई के बाद, आइए उनसे ही जानते हैं। 3 रुपए से महंगा हुआ, अब क्या लगता है आपको, आपकी गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी? अब तो क्या है, कमाना खाना मुश्किल हो गया है सर हमारे वाला। घर में बाल बच्चे हैं, कैसा करना को समझ में आ नहीं रहे हमारे वाले। पहले 2 साल पहले हम घासलेट मिक्सचर करते थे, ऑटो में हमारा ऑटो चलता था, रोजी रोटी चलती थी। श्रीमान अमितेश कुमार जी जब से आए यहाँ पे पेट्रोल पे ऑटो कर दी है और ऑटो जैसे ही पेट्रोल पे ऑटो हुआ तो ऑटो पेट्रोल के ऐसे भाव बढ़ने लगे हैं 2 महीने में 3 महीने में। अभी 74-75 रुपये का और डालना पड़ता, 80-95 रुपये में हो गया और भाड़ा कुछ बढ़ नहीं रहा है। ये फर्क हम आम आदमी को जो बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार है, ऑटो वाले हैं, तो उन लोगों को पड़ रहा है। बाकी सर्विस वाले इसके बारे में कोई आवाज उठा नहीं रहे। गवर्नमेंट ने इतनी सर्विस बढ़ा दी है कांग्रेस पार्टी ने, क्या लोगों को 35,000 रुपये तनख्वाह, 40,000 रुपये तनख्वाह, 25,000 रुपये तनख्वाह और हम ये 100-150 रुपये रोज कमाने वाला आदमी इतना पिछड़ गया है। सरकार हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रही है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो हमारे लिए आत्महत्या का कारण बन रहा है सर दिन ब दिन। हम क्या करना है समझ में नहीं आ रहा हमारे लिए। महंगाई के बाद अब आपका ऑटो चलेगा या नहीं चलेगा? अरे नहीं चल रहा बाबा, 180 का धंधा करा, भूखा प्यासा घूम के सुबह से अभी 150 की लेवल डाला। 30 रुपए में बाल बच्चों का चूल्हा भी नहीं सिलकता, क्या खिलाऊं? और महंगाई तो नहीं, पीठ पे नहीं मार के पेटों पे मार रही है गवर्नमेंट। यहाँ की गरीब को लूट रही है, खून पी रही है। सुबह से बड़े मुश्किल से आलू बोंदा भी नहीं नसीब हुआ। 30 रुपए पड़े जेब में, देखो 30 रुपए पड़े। तेल कंपनियों ने जिस तरीके से एक तर्ज दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल 110 और 111 रुपए प्रति बैरल और प्रति डॉलर के हिसाब से ये जो रेट हैं, इसकी वजह से 3 रुपये से कल रात यानी गुरुवार की आधी रात से 3 रुपये से महंगा कर दिया गया पेट्रोल। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी में इस महंगाई को लेकर और इस 3 रुपये के इजाफे के बाद जिस तरीके से गुस्सा फूट पड़ा है, ये देखते ही बनता है कि सरकार को अब कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी का जो निर्णय है वो पीछे लेना पड़ेगा या तो आम आदमी की इस गुस्से को झेलना पड़ेगा। मैं कैमरामैन रितेश के साथ अफरोज खान, सिटी न्यूज के लिए। इस बार पेट्रोल की दरें 7 बार बढ़ चुकी है और यहाँ पर गुरुवार की रात 3 बजे से और पेट्रोल 3 रुपये महंगा हो चुका है। तो हम इस बारे में जानकारी लेंगे यहाँ के कुछ स्थानिक नागरिकों से। तो 3 रुपये पेट्रोल जो यांनी एका वर्षात 5दा पेट्रोलचे भाव वाढले, जनसामान्य माणूस काय करणार? एवढे पेट्रोलचे भाव का वाढले? आपल्या छोटाला देश बाजूला पाकिस्तान आहे, तिथं पेट्रोलचे भाव काय आहे? हिंदुस्थानापेक्षा कमी आहे असं का? तो तर अमेरिकेच्या भरोश्यावर जगतो तो देश। आपला देश तर खूप मोठा आहे, आपल्या देशात सगळंच काही आहे, मग एवढं पेट्रोल का वाढवलं? तिथं 48 रुपये आहे आणि इथं 75 रुपये झाले, का झालेत?
आणि जनसामान्य लोकांना काय आहे, गरीब लोक ठीक आहे, नोकरीवाले ठीक आहे, आता ॲटोवाले याच्यावर काय करतील? ऑटोवाले झाले, बाईकवाले झाले, हे कुठून भरतील? ऑटोवाले को धंधे करते। यहाँ पर कुछ ऑटो वाले भी उपस्थित थे, हम उनसे भी जानेंगे पेट्रोल भाड़े के बारे में। पहले तो भी हम 10 रुपए सीट चला रहे थे ऑटो पर, अब 3 रुपए और बढ़ जाने से अब हमारे को ऑटो वाले को पुर नहीं रहा। आयल मिलाकर हमारे को 85 रुपए लीटर बोलो तो आज हमको 300 रुपए रोज का पेट्रोल लग रहा है। अब 300 रुपए पेट्रोल में हम धंधा कर रहे हैं 500-600 का। अब घर पर क्या लेके जाएंगे और क्या लेबल करेंगे, क्या भाड़ा देंगे हम? 10 रुपए सीट के हिसाब से आप चला रहे हैं, फिर भी आपको पुर नहीं रहा? कुछ नहीं पुर रहा। पहले हमको 200 रुपए का पेट्रोल लग रहा था, अब 300-350 रुपए का पेट्रोल लग रहा है हमारे को दिन भर में। 15 रुपए सीट मिलेंगे तो जब जाकर हम 100-150 रुपए घर ले जा सकेंगे। आपका बोलना है 15 रुपए सीट करनी चाहिए? नहीं जमता ना, करेंगे भी कैसे? आम इंसान बोलो तो इसमें कहा था ऐसे हमने 15 कर दिया, इसका पूरा रिस्पॉन्स ले जा रही सिटी बस का उठाव ज्यादा हो जाएगा। आम इंसान गरीब इंसान भी ऑटो के अंदर नहीं बैठ पाएगा, ताकि 15 रुपए हर किसी आम इंसान को आखरता है जरा सा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि थोड़ा पेट्रोल का भाव थोड़ा कम करे, तो क्या आम इंसान के लिए, हर इंसान के लिए कम हो जाएगा। ऑटो वाले भी उसमें खुश रहेंगे, आम पब्लिक को भी उसमें सहायता मिलेंगी, और सिटी बस जो चल रही है, जो हमारे छाती पे मूंग दल रही है अभी, उसका भी जरा सा वर्चस्व कम हो जाएगा सिटी बस का। इसका हमारा कहना यही है कि इसके अंदर थोड़ी रियलिटी दे। गरीब लोगों को गाड़ी चलाना नहीं होता, इतना महंगा हो गया है कि गाड़ी चलाने को दिल नहीं होता और इसलिए काम नहीं होता। ये महंगाई के सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है, गरीब लोगों का बस मरण है, साधारण लोगों को काम नहीं होता। गरीब लोगों का जीना दुभर हो, ये बढ़ाना नहीं चाहिए था। और लोगों ने संपर्क करने को ना, हलचल करने को ना, सरकार को बोलना है कि पेट्रोल के भाव कम करो, जब सबको ये हुआ। साल भरे में 4 बार भाव बढ़ते पेट्रोल के, एक खट्टे 100-150 रुपए लीटर कर देने को ना, तो कोई परेशानी होगी नहीं, गाड़ियाँ लेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं, मजदूरी करेंगे, हाथ में जो भी करना है वो करेंगे। 150 रुपए का भी कमाना है। साल भर में, एक साल में 4 बार भाव बढ़ रहे पेट्रोल के, 5-5 रुपए पैसेंजर पैसे देते नहीं, बैठ के जाते 10 बार सोचते हैं 15 लेगा का 10 लेगा, 15 लेगा का 10 लेगा, जाना पड़ता लंबा, नवसारी जाना पड़ता, बटाई नाका जाना पड़ता, लंबा होगा। पैसेंजर कुछ पैसे देते नहीं हमारे को। कम से कम पेट्रोल के भाव एक तो 100 रुपए कर देने को ना तो फिर कम कर देने को। आप बोल रहे कि 100 रुपए कर देने को ना, 150 रुपए कर देना, वो आपको कहाँ तक पुरेगा? तो हम रेट बढ़ाएंगे ना, रेट बढ़ाएंगे तो अमरावती की जनता क्या 10 रुपए नहीं देने को कच खाती, तो आप यहाँ पे 15 रुपए बोल रहे हैं, तो कैसे देंगे अमरावती जनता? कैसे देंगे? घड़ी साल में 4 बार बढ़ जा रहे ना, बढ़ेंगे ना हमारे। ये कांग्रेस 100 होगा तो लोग डालने छोड़ देंगे ना पेट्रोल। ये पेट्रोल फिल्टर होके अमरावती तक कितने रुपए में पहुँचता? अमरावती में ये पेट्रोल फिल्टर होके कितने रुपए में पहुँचता पेट्रोल पंप तक? ज्यादा 30 से 40 रुपए के ऊपर नहीं पहुँचता। फिर ये इतने टैक्स लगा कि क्यों गवर्नमेंट ले रही? पेट्रोल की दरें 3 रुपए महंगी हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो की लाइन यहाँ पर खड़ी हुई है, और ऑटो की लाइन शायद इसलिए खड़ी है कि 3 रुपए बढ़ चुके हैं और पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसके प्रतिक्रिया हम जाएंगे कुछ ऑटो वालों से भी। इस दरवाड़ में और 10 रुपए सीट हो चुकी है, तो पैसेंजरों का भी इस बारे में क्या कहना है, हम जानेंगे पैसेंजरों से। 10 रुपए आपको सीट पूर्ति है नहीं है, और अब ऑटो वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ चुका है तो 15 रुपए हम करवाएंगे, तो आपको कहाँ तक पूरेगा? कैसे पूरेगा? अब पेट्रोल मतलब हर को महंगाई बढ़ रही है, तो अगर हमें विद्या भारती जाना होता तो 10 रुपए, अगर उससे आगे हमें जाना होता तो हम खुद 15 रुपए देना चाहेंगे। अगर और पेट्रोल बढ़ता है और ये 15 रुपए या 20 रुपए सीट करते हैं, तो क्या आप ऑटो में जाएंगे? नहीं, अब पैसे बढ़ेंगे तो ऑटो से हमें भी नहीं पूरेगा। थोड़ी सी तुम्हारी, हमारे साथ एक स्थानिक दूध वाले भी है जो दिन भर घूमते रहते हैं अपने रोजी रोटी के चक्कर में, और पेट्रोल बढ़ने के कारण उन्हें कितना यातनाओं का सामना करना पड़ता है, हम जानेंगे उन्हीं से। तो जो 3 रुपए पेट्रोल बढ़ चुका है और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इस साल में 7 बार बढ़ चुका है पेट्रोल पंप, यानी पेट्रोल बढ़ चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? इसको यही कहना चाहेंगे कि हमारे दूध के भाव तो बढ़ नहीं रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है और सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। गवर्नमेंट इसके तरफ तो ध्यान नहीं दे रही, बाकी दिक्कतों की तरफ, और पेट्रोल बार बार बढ़ाया जा रहा है, उसके साथ साथ रसोई गैस भी बढ़ाई जा रही है, तो इसका ध्यान कौन देगा? हमारी आम जनता, किसको सरकार आके देखेंगे? क्यों हम उनको चुन के देते हैं? इसके लिए कि हर बार बढ़ती चली जाए बार बार, और फिर 5 साल के बाद हमारे सामने चले आए वो
सारी तकलीफ उनको है, हमको कोई तकलीफ नहीं। आपको रोज का कितना पेट्रोल लगता है? रोज का हमारे को कम से कम 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल लगता है। अरे दादा, पेट्रोल एवढं वाढत चाललं, तुम्ही सांगा मला. पहिले 71 रुपये लिटर पेट्रोल होतं पहिले, आता एकदम 74 रुपये लिटर काही पैसे झाला आहे. तुम्ही सांगा आम्ही करू तरी काय? हां, आणि महागाई एवढी वाढत चालली आहे की आमचं धंदे होणं दिवसभर मोठ्या मुश्किलनं आम्ही 100 रुपये रोज कमावतो. त्याच्या ठिकाणी आम्हाला काही परवडत नाही. शाळेचे लेकरं आहे, हे आहे, हां, दुनियाभराचे भ्रष्टाचारी चालू आहे. फिर क्या अन्ना हजारे सर का आप भी कोई आंदोलन करना चाहते हैं? आम्ही पण त्याच्या मागं येऊ शकतो. आम्ही स्वतःहून तर काही करू शकत नाही ना. आम्हाला कारण दुनियाभराचा काही सपोर्टच नाही ना कोणा गोष्टीचा. यानी 10 रुपये सीट होने के बावजूद भी आपका पुरता नहीं? हां, नाही, काहीच नाही परवडत ना. तुम्ही सांगा, आम्ही कमवतच किती? 10 रुपये सीट झाल्यावरही आम्ही 100 रुपये मजुरी पडतो ना. आजच्या याच्यात 100 रुपये म्हणजे हा काहीच नाही खर्च. 100 रुपये खर्च काहीच नाही हा. आणि अशा होऊन कारण माहीत आहे का की मोठ्यात मोठे गुन्हेगारी वाढणार आहे ह्या कारणास्तव. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल खेल कूद के लिए पूरी दुनिया में प्रचलित है। इस मंडल द्वारा सभी तरह के खेलों का आयोजन हर वर्ष होता है। हाल ही में मंडल के प्रांगण में राज्य स्तरीय थांगता स्पर्धा का आयोजन संस्था द्वारा किया गया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद के अध्यक्षता में संपन्न हुए इस स्पर्धा के उद्घाटन के अवसर पर दरियापुर के विधायक अभिजीत अड़सूर तथा प्रमुख अतिथि डॉक्टर मुर्के, प्राचार्य मराठे आदि मान्यवर उपस्थित। 17वीं स्टेट लेवल की थांगता स्पर्धा का इस वर्ष अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में राज्य के कोने कोने से आए खिलाड़ियों ने अपनी क्रीड़ा का प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय थांगता स्पर्धा का अमरावती में आयोजन होते ही अमरावती के खेल प्रेमी स्पर्धा देखने उपस्थित थे। जिले के थांगता एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत चेंडके तथा जिला क्रीड़ा उपसंचालक प्रतिभा देशमुख स्पर्धों का सफल आयोजन करने में प्रयासरत रहे। दरियापुर के विधायक अभिजीत अड़सूल ने कहा कि ऐसी स्पर्धाओं का खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहने के लिए आयोजन होना चाहिए। इसका आयोजन हर वर्ष होता है और ऐसा होना चाहिए। डॉक्टर हरवानी के अस्पताल के स्टाफ रूम में चोरी करने वाला चोर 1 घंटे के भीतर ही पकड़ा गया। अस्पताल में लगे सीसीटीवी की वजह से ये चोर गिरफ्तार हो गया, क्योंकि इसकी सारी करतूतें सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई थी। राजापेट परिसर में स्थित डॉक्टर हरवानी के अस्पताल में बने स्टाफ रूम से डीटीडीसी कुरियर कंपनी के कुरियर बॉय ने चोरी की, पर यह चोरी सीसीटीवी कैमरे ने उजागर कर दी। हुआ यूं कि शुक्रवार की सुबह डीटीडीसी कुरियर कंपनी का कृष्णा नानाजी डांगे नामक कुरियर बॉय कुरियर पहुंचाने आया, जो शायद बार बार यहां आता हो, पर उसे शायद यह पता नहीं था कि ये अस्पताल सीसीटीवी से लैस है। कुरियर देने से पूर्व ये स्टाफ रूम में घुस गया और वहां के एक बैग से कुछ राशि उसने चुरा ली। इधर उधर हाथ साफ करके उसके हाथ कुछ न लगा, तब ये रुपए लेकर बाहर निकल गया और कुरियर देने काउंटर पर पहुंच गया।
काउंटर पर कुरियर देते वक्त उसके ध्यान में आया कि पैसों के साथ उसके हाथ कुछ कागज भी लगे हैं, जिस पर वह दोबारा स्टाफ रूम पहुंचा और वह कागज बैग में रखकर लौट गया। पर सीसीटीवी फुटेज ने ये सारी करतूत रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे ये आरोपी पकड़ाया गया है। और मजे की बात यह है कि जो पैसे चुराए थे वो राशि थी सिर्फ 37 रुपए। है ना मजे की बात? मतलब तो साफ है, पैसा पैसा होता है, फिर वो कम हो या ज्यादा। क्राइम समीक्षा, सिटी न्यूज। अगली खबर है लाल बाग के राजा की। पिछले 10 दिनों से चल रहे लाल बाग के राजा गणपति महोत्सव का गुरुवार की देर रात शाही समापन हुआ। पूरे बाजे गाजे के साथ गुलाब, पटाखे एवं रोशनाइयों से लालबाग के राजा को शाही विदाई दी गई। लालबाग के राजा को वालकट कंपाउंड स्थित एक विशाल कुएं में विसर्जित किया गया। लालबाग के राजा के दर्शन करने और विदाई देने रिकॉर्ड तोड़ जनसैलाब उमड़ा था। इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा का लाइव प्रसारण सिटी चैनल द्वारा पूरे शहर में किया गया। हमारे दर्शकों ने घर बैठे ही लालबाग के राजा के दर्शन किए। स्थानीय इरविन चौक परिसर के न्यू आजाद हिंद मंडल द्वारा इस वर्ष लालबाग के राजा की प्रतिकृति बनाई गई थी। पूरे 10 दिन बड़े हर्षोल्लास से बप्पा के प्रतिमा की पूजा अर्चना हुई। बप्पा की विशाल मूर्ति एवं परिसर में की गई दिल लुभावने वाली रोशनाई से पूरा परिसर प्रकाशमय था। मंडल द्वारा विभिन्न सामाजिक उपक्रमों का आयोजन भी किया गया। अमरावती के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं उद्योग क्षेत्र के दिग्गज हस्तियां, साथ में शहर के भाविक भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। मंडल के अध्यक्ष दिनेश बूब एवं पदाधिकारियों के प्रयासों से लालबाग के राजा की मूर्ति अमरावती में स्थापित की गई। कल रात पूरे हर्षोल्लास में लालबाग के राजा का विसर्जन वालकट कंपाउंड स्थित एक विशेष कुएं में किया गया। शहर में कोई अनुचित घटना न हो, इसलिए पूरे शहर में पुलिस यंत्रणा सक्रिय थी। लालबाग के राजा को दी गई शाही विदाई का सिटी चैनल द्वारा पूरे शहर में लाइव प्रसारण किया गया। हमारी सिटी चैनल की पूरी टीम हर घटना की खबर दर्शकों तक पहुंचाती रही। अगली खबर है बिजली विभाग की। बिजली ग्राहकों को बिजली वितरित करने वाली महावितरण बिजली कंपनी ने बिजली के बिल वसूली करने के लिए पूरे जिले में एक विशेष अभियान चलाया था और ये विशेष अभियान चल रहा है। अभियान के सफल प्रयास से सिर्फ 3 दिनों में 2.24 करोड़ की वसूली महावितरण कंपनी की है। ऐसी जानकारी महावितरण के मुख्य अभियंता प्रदीप निचट ने दी है। राज्य में महावितरण के 33,000 बिजली बिल थकित थे। पिछले 2-3 महीनों से ग्राहकों ने बिल न भरने की वजह से महावितरण कंपनी घाटे में चल रही थी। जिन ग्राहकों ने बिल न भरे हो, उनकी बिजली कनेक्शन काट कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा बिजली चोरों पर अंकुश लगाने का प्रयास भी कंपनी कर रही है। कंपनी ने अब तक घरेलू, कमर्शियल और उद्योग क्षेत्र से 2.24 करोड़ की रकम वसूली की है तथा ग्राहकों ने जल्द से जल्द अपने बकाया बिल भर देने का अनुरोध भी कंपनी द्वारा किया गया है। अगली खबर है अमरावती शहर सांस्कृतिक कला गुणों से परिपूर्ण है। स्थानीय कलावंतों को मंच उपलब्ध कराने के लिए श्री वैष्णवी महिला व आदिवासी विकास संस्था द्वारा कौमुदी महोत्सव का भव्य आयोजन गुरुवार शाम टाउन हॉल में किया गया। इस महोत्सव के दौरान अमरावती के सुविख्यात अभिनेता एवं दिग्दर्शक स्वर्गीय प्रशांत लाट इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय प्रशांत लाट का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। गुरुवार की शाम टाउन हॉल में कौमुदी महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इस महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्थानिक कलावंतों को मंच उपलब्ध कराने के लिए श्री वैष्णवी महिला व आदिवासी विकास संस्था प्रयासरत है। इस महोत्सव के दौरान गणेश जी थोरात, श्रीकांत पाटिल, प्रतिभाताई देशमुख आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस महोत्सव में सहभागी हुए
अंध कलाकार गायक धीरज बोरकर ने अपनी मधुर गीतों से श्रोताओं का दिल जीता। तथा दर्शकों ने रंगमंच कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य और एकांकिका को भी खूब सराहा। कौमुदी महोत्सव को सफल बनाने में श्री वैष्णवी महिला व आदिवासी विकास संस्था के पदाधिकारी सक्रिय थे। अगली खबर है स्थानीय गौरक्षण के प्रांगण में श्री राम प्रसाद महाराज की सुमधुर वाणी में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ एवं नानी बाई के मायरे की विधिवत शुरुआत हो गई। इस अवसर पर आयोजक उपाध्याय परिवार की ओर राम प्रसाद जी महाराज का स्वागत भी किया गया, जिसके बाद ये भागवत महोत्सव शुरू हो गया है। स्थानीय गौरक्षण मैदान में गुरुवार से श्रीमद् भागवत सप्ताह एवं नानी बाई का मायरा का सुंदर धार्मिक कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस महायज्ञ के लिए जोधपुर से पधारे रसी सिद्ध प्रवक्ता पूज्य राम प्रसाद जी महाराज की सुमधुर वाणी से शुरू हुए इस भागवत कथा का लाभ लेने गौरक्षण के विशाल मंडप में हजारों महिला व पुरुष सहभागी हो रहे हैं। यह सुंदर आयोजन रामेश्वर देवीलाल उपाध्याय परिवार ने किया है। पूज्यमयी महाराज श्री और उनके शिष्य बाल संत अमृतराम महाराज का उपाध्याय परिवार द्वारा स्वागत और सम्मान भी किया गया। श्रीमद् भागवत महायज्ञ और नानी बाई का मायरा इन धार्मिक कार्यक्रमों का समस्त शहरवासी लाभ लेवें, ऐसा आह्वान आयोजकों की ओर से किया जा रहा है। अगली खबर है, अस्पताल में ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें ब्लड की जरूरत होती है। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत खून की जरूरत पड़ सकती है। अस्पताल में ब्लड उपलब्ध न होने के कारण उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अस्पताल की ब्लड बैंक की संख्या बढ़ाने और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए चैतन्य बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बड़नेरा कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। चैतन्य बहुउद्देशीय संस्था ने अपने सामाजिक कार्यों का परिचय देते हुए रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग द्वारा रक्तदान शिविर हाल ही में संपन्न किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कोऑर्डिनेटर प्राध्यापक अश्विन चांदुरे ने शिबिर के बारे में जानकारी दी। आमच्या इथे आज रायसोनी कॉलेजमध्ये रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे। तुम्ही बघू शकता इथे आमच्या कॉलेजचे सर्व विद्यार्थी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, फायनल इयर प्लस आमच्या कॉलेजचा सर्व टीचिंग आणि नॉन टीचिंग स्टाफ इथे रक्तदान शिबिरामध्ये भाग घेत आहेत। आमच्या इथे NSS राष्ट्रीय सेवा योजना आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग स्टुडंट असोसिएशन असा जो क्लब आहे प्लस सर्व विद्यार्थी मिळून आज आम्ही कार्यक्रम इथे रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर माझे सहकारी सर मेश्राम सर आणि नागमोदे सर प्लस सर्व विद्यार्थींचा आम्हाला सहभाग लाभलेला आहे आणि मी सर्व समाजातील सर्व व्यक्तींना एकच नम्र विनंती करू इच्छितो की आपण सर्वांनी फुलाची पाकडी असं काहीतरी आपल्या समाजाला देणं जे लागतं त्यामध्ये रक्तदान शिबिर आणि रक्तदान देऊन आपलं कर्तव्य पूर्ण करावं एवढंच मी सर्वांना विनंती करतो। इस रक्तदान शिविर में कॉलेज के सभी छात्रों ने सहभाग दिया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी छात्रों, प्रोफेसर, कर्मचारी तथा रक्त संक्रमण समिति के पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे। अगली खबर है, अपने परिवार का वंश चलाने की परंपरा के अनुसार बेटी को गर्भ में ही उसको मार देने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए आज पुरुषों की संख्या में स्त्रियों की संख्या कम हो रही है। पुत्र प्राप्ति इच्छा रखने वाले गर्भ में ही बेटी की हत्या कर देते हैं। महाराष्ट्र में स्त्री भ्रूण हत्या के कई उदाहरण पाए गए। इसी स्त्री भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विद्या भारती महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों द्वारा स्त्री भ्रूण हत्या जन जागृति रैली निकालकर पूरे शहर में बेटी बचाओ का संदेश दिया गया। स्थानिक विद्या भारती महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से स्त्री भ्रूण हत्या विषय पर जन जागृति रैली निकाली गई। इस रैली को महाविद्यालय के प्राचार्य FC रघुवंशी ने संबोधित किया। सर्वत्र होताना आढळत आहे, तर ह्या संदर्भात आम्ही त्याच्या विरोधामध्ये या रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। हे आयोजन करताना आम्हाला आमच्या कॉलेजकडून पूर्ण प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि हे समाजामध्ये जनजागरण पसरवण्यासाठी ही रॅली आजची काढण्यात आली आहे। या रॅलीमार्फत असा संदेश द्यायचा आहे की आता
इस रैली में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं वुमेन स्टडी सेंटर की प्रभारी सो वीटी तंत्रपाड़े तथा सो मिनल खरडे इन्होंने स्त्री भ्रूण हत्या विषय पर खुलकर अपना मत व्यक्त किया। विद्याभारती महाविद्यालयातून राबवतो राष्ट्रीय सेवा योजनेमार्फत स्त्री भ्रूण हत्या थांबावी हा एक महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे। आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एफ सी रघुवंशी सर तसेच वुमेन्स स्टडी सेंटरच्या संचालिका डॉक्टर वी टी तंत्रपाळे व NSS युनिट यामार्फत ही योजना आम्ही राबवतो। ही समाजामध्ये स्त्री भ्रूण हत्येचं प्रमाण जे वाढलेलं आहे त्यावर आम्ही आमच्या रॅलीमार्फत काही संदेश देऊ इच्छितो की स्त्री ही समाजाची अतिशय महत्त्वाची घटक आहे आणि या माध्यमातून आम्ही थोड्या बहुत प्रमाणामध्ये समाजामध्ये जर जागृती करू शकलो तर ते आम्हाला अतिशय उपयुक्त ठरेल। बेटी बचाओ के संदेश से पूरा परिसर गूंज उठा था। ये जन जागृति रैली असरदार साबित होगी ऐसा आयोजकों का कहना रहा। ही वाढत आहे आणि अशी वाढती स्त्री भ्रूण हत्या थांबवण्यासाठी विद्याभारती कॉलेजतर्फे ही रॅली काढण्यात येत आहे। ही स्त्री भ्रूण हत्या आपल्या समाजाला लागली एक मोठी कीड आहे। दिवसेंदिवस सुशिक्षित नाही तर अशिक्षित लोकही याच्या मागे पडत आहेत। हे थांबवण्यासाठी विद्याभारती कॉलेजच्या मुलींतर्फे आणि कॉलेजच्या सर्व प्राचार्य आणि शिक्षकांतर्फे हा एक प्रयत्न आहे। हा संदेश आम्हाला या रॅलीतर्फे पोहोचवायचा आहे की प्लीज प्लीज कुणीही डोंट किल गर्ल चाइल्ड, कारण की तीच आपल्या देशाची खरी संपत्ती आहे। ही एक मुलगीच आपल्या दोन्ही कुळाचं आणि पूर्ण देशाचं नाव रोशन करू शकते। तर त्याच्यामुळे प्लीज हा संदेश आम्हाला पोहोचवायचा आहे की हे जे पाप तुम्ही सर्व समाजातले लोक करत आहे हे करू नका। आपल्या देशात आपण बघितलेलं आहे की राष्ट्रपती ही एक महिला आहे, त्याचप्रमाणे आपल्या समाजात जे स्त्री आणि पुरुषांचं प्रमाण जे आहे ते इम्बॅलन्स होत आहे, ते कुठं ना कुठे आपल्या प्रतीने बॅलन्स करायचं आहे। शेवटी एक मी साध्या भाषेत एकच सांगतो की जसं शरीर आत्म्याविना शरीर नाही त्याचप्रमाणे या जगात स्त्री विना हे जग नाही आहे। तर आपल्याला कुठे ना कुठे सर्व पुरुषा या स्त्रियांच्या तुलनेत आणि सोबती येऊन मुलींना वाचवायचं आहे। बेटी बचाओ जग बचाओ, बेटी बचाओ जग बचाओ, बेटी बचाओ जग बचाओ। सामाजिक कार्यकर्ता विनय भाई तन्ना इनका 38वां जन्मदिन जेल रोड स्थित अंध विद्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर जरूरतमंदों को 5 ठेलों का वितरण भी किया गया था। हर सामाजिक कार्य में सदैव अग्रसर रहने वाले विनय भाई तन्ना का 38वां जन्मदिन शुक्रवार की सुबह जेल रोड स्थित अंध विद्यालय में मनाया गया। या ठिकाणी आमदार रघुभाऊ राणा येऊ शकले नाही, पण त्यांना सांभाळणाऱ्या नवनीतबाई आपल्याकडे आलेल्या आपण जोरदार टाळ्या वाजवून एकदम। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया, समाजसेवी डॉक्टर गोविंद कासट, अंध कल्याण संघ के सुंदरलाल श्रीवास्तव सहित अनेकों मान्यवरों ने इस अवसर पर विनय भाई तन्ना को जन्मदिन की शुभेच्छाएं प्रदान की। इसी समारोह में सभी मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में जरूरतमंद परिवारों को 5 ठेलों का रोजगार के लिए वितरण भी किया गया, जिसकी सभी ने खूब सराहना भी की। अंध विद्यालय के विद्यार्थियों ने किए सामूहिक गान के सादरीकरण ने सभी का मन मोह लिया था। विनय भाई तन्ना के इस आयोजन की सराहना भी मान्यवरों ने की। हर सामाजिक कार्य में अग्रसर रहने वाले JCI अंबा की ओर से मेलघाट व्याघ्र प्रोक्लब क्षेत्र में हरिसाल गांव में कुपोषित बच्चों को खिलौने और मिठाइयों का वितरण किया गया। हर सामाजिक कार्य में सदैव अग्रसर रहने वाले JCI संस्था की ओर से हरिसाल में अमरावती अंबा JCI की ओर से JCI सप्ताह का आयोजन जारी है। इसी दौरान JCI अंबा की ओर से मेलघाट व्याघ्र प्रोक्लब क्षेत्र हरिसाल के कुपोषित बच्चों को शालेय साहित्य, खिलौने, फल फ्रूट, बिस्किट, कपड़े आदियों का वितरण किया गया। इसके साथ खेलना है। बेटी देखो इधर। इस अवसर पर धारनी के बाल विकास प्रकल्प अधिकारी बाला साहब राय बोले, अंबा JCI के अध्यक्षा सो जमुना गुप्ता, सचिव संगीता परसैया, संध्या गुप्ता आदि मान्यवरों सहित कई गणमान्य नागरिक, आदिवासी बच्चों के पालक आदि बहु संख्या में उपस्थित थे। हमारी तरफ से हम बाल विकास प्रकल्प बोले तो जो
0 से 6 महीने के बच्चे हैं, गर्भवती और स्तनदा माताएं जो है इनके लिए हम काम करते हैं, ताकि गर्भवती से लेके हम जो गर्भवती है वो गर्भवती अच्छे से खाना पीना खाए और अच्छे बच्चे को जन्म दे, ये हमारा प्रयास रहता है। मतलब 0 से 6 साल के बच्चे रहते हैं, ये बच्चे अगर कुपोषण श्रेणी में है, इनको कुपोषण श्रेणी से कैसे बाहर निकाला जाए, वो आहार के माध्यम से हो या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से हो, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। ऐसे ही साल भर हम लोग काम करते हैं और साल भर काम करने के बाद में ये 1 हफ्ता हमको मिलता है 9 सितंबर से 15 सितंबर तक। तब तक हम लोग बिल्कुल जैसी इसकी दिवाली मनाई जाती है, जिसमें समाज जो संस्था है हमारी महिला संस्था है, एकमात्र संस्था जो सामाजिक कार्य करती है, जिससे हम लोगों को बहुत सुख और शांति मिलती है। इस समारोह की खूब सराहना भी की गई। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालविया की रिपोर्ट। युवा स्वाभिमान संगठन गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाता है, ऐसा आरोप कई भुक्तभोगी महिलाओं ने लगाया है। युवा स्वाभिमान मदद के नाम पर लोगों का मजाक बनाता है और उन्हें ठगता है, ऐसा इन महिलाओं का कहना था। युवा स्वाभिमान की ओर से जगह जगह कुछ न कुछ बांटने के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, पर यह वितरण यानी प्रसिद्धि का फंडा है, बाकी कुछ भी नहीं, ऐसा कह रही हैं कुछ भुक्तभोगी महिलाएं। इन महिलाओं का साफ आरोप है कि युवा स्वाभिमान संगठन के मुखिया और पदाधिकारी गरीबों के मदद के नाम पर स्टंटबाजी तो करते ही हैं, गरीबी का मजाक भी उड़ाते हैं। एका पोराला नोकरी आहे, ते बाई लीडरशाही करते, पुढेच नाव घेते, तिलाच पूर्ण फायदा आहे, आम्हाला काहीच नाही, आम्हाला जमा करते। कसा म्हणते तुम्हाला रविवाराला जोडण्यात तुम्हाला पन्न्या देतो, पन्न्याच्या नावानं आम्हाला आता इथं आणलं, तिला बेबी ताईला गळती का स्वतःच फायदा करते ना, गरीबाचा विचारच नाही आमचा। मागल दिवसात साड्या नाव आहे ना, फ्रेंडवर तिचं नाव आहे, फ्रेंडवर नाव आहे, आमच्या गरीब भिकारी बसलेलं, आमचं ज्याला आवश्यकता आहे त्याला द्या ना तुम्ही। आपण नाही, आपण देत नाही बा, ज्याला आवश्यकता आहे त्याला द्या, पण आमच्या सारख्याला कोणी विचारत नाही, आमच्या जरी मजबुरी आहे आमच्यावर त्याला कोणी विचारत नाही। ज्याच्या जर फायदा आहे, त्या नवऱ्याला 2-3 लाख रुपये दिले, पैसा भेटणार आहे नवऱ्याला, तिचा पटवारी होता, भाजीपाल्याचा धंदा लावला असता, ज्याच्या घरी कोणी कमावणेवाले त्याही 2.5 दिवसापासून म्हणजे आम्ही 2.5 वर्षापासून म्हणजे आम्ही मागे साडेचा गट्टा आणला, आपल्या आपल्या बाहेर देते, आमच्यासारखे आमच्या मुलात तर झुकून नाही पाहत कोणी। हाल ही में स्थानीय जेल रोड पर एक स्वाभिमानी का जन्मदिन मनाया गया, जिसके लिए इन्हें भीड़ इकट्ठा करनी थी, तो स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने बेबी ताई गर्लिंग के मदद से कई महिलाओं को ये कहकर इकट्ठा किया कि चलो उन्हें घर के छत पर डालने, ताड़पत्री और स्वयं रोजगार के लिए ठेलों का वितरण किया जाने वाला है। पर यहाँ पहुंचने पर इन महिलाओं के साथ धोखा हुआ और स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं को ही इन साहित्यों का वितरण किया गया, जिनमें पेंशनर्स का भी समावेश है, जिससे भड़की महिलाएं युवा स्वाभिमान के मुखिया सहित सभी को कोसते हुए गरीबों के गरीबी का मजाक न उड़ाया जाए ऐसी हिदायत दे रही थी, जिस पर विधायक रवि राणा से पूछे जाने पर उन्होंने ये जानकारी दी कि जिन्हें मदद का वितरण होता है उनकी परिस्थितियां देखकर यही वितरण किया जाता है। आमदार असा आहे, स्वतःच्या स्वखर्चातून गोरगरिबांना मदत करतो। जे अत्यंत गरीब घर आहे, ज्या घरावर छत नाही आहे, घर पडलेले अशा लोकांचे घर बघून त्यांना आपण ताडपत्री देतो। बरोबर 10,000 ताडपत्रीच्या वर मी ताडपत्र्या वाटलेल्या आतापर्यंत। पण मला असं वाटतं की जे सक्षम लोक आहे, मजबूत लोक आहे, ज्या लोकांना साधारण तरी घर राहणं आहे, ते लोकही ताडपत्र्या वाटतात। बरोबर, ही शासनाची योजना थोडी आहे, रवी राणाची योजना आहे। या महिलांचा असा आरोप होता की ज्यांना आज 5 ठेले वाटले की नाही, त्यापैकी 2 जण म्हणजे पेन्शनर सुद्धा आहेत, त्यांना माझं हे म्हणणं आहे, त्यांना ठेले वाटले, ते लोक जर सायकलनी किंवा रस्त्यावर बसून भाजीपाला विकते, बरोबर, तर अशा गरजू लोकांना आपण ठेले दिलेले आहे। आणि ज्या लोकांना नाही मिळाले ते लोक नाराज होणार आहे, सगळ्यांना तर आपण देऊ शकत नाही ना। काही विरोधक लोक जे आहे ते अशा प्रकारचा, जे विरोधी राष्ट्रवादी पक्षाचे जे लोक आहे, अशा प्रकारचा कुठेतरी विरोध करण्यासाठी लोकांना, काही थोड्या लोकांना उसवतात। म्हणजे हे जे लोक आता तुमच्या कार्यक्रमात घालण्यात आले होते, ते जाणीवपूर्वक पाठवले गेले असतील असंही तुम्हाला माहिती? माझ्या कार्यक्रमामध्ये जे लोक आले ना, ते सगळ्या लोकांचं समाधान झालं, मी सगळ्यांशी बोललो, सगळ्यांशी भेटलो, सगळ्यांना बुक्स वाटले, सगळ्यांना
चर्चा ऐकलं, त्यांचे जे जे प्रॉब्लेम होते ते ऐकले. ते कार्यक्रमामधले लोकच नाहीये. तुमच्याकडे जे कंप्लेंट केलेलं आहे, विरोधी लोकांनी काही लोकांना तयार करून तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून दुष्परिणाम झाला पाहिजे, रवीनाची बदनामी झाली पाहिजे असा षडयंत्र करण्याचा प्रयत्न करते. अभी तक आप देख रहे थे कुछ खबरें, आइए डालते हैं एक नजर कुछ अहम खबरों पर. पिछले 40 वर्षों से भातकुली वासी पुलिस थाने की मांग उठा रहे थे, जो आखिरकार पूरी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं. शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार एवं विधायक रवि राणा ने भातकुली पहुंचकर थाने के प्रस्तावित जगह का दौरा किया, जिसके उपरांत भातकुली के वाल्मीकि चौक पर सेवा सहकारी सोसाइटी की जगह पर भातकुली पुलिस थाने की जगह निश्चित की गई. इस मार्ग पर वृक्षारोपण भी किया गया. आगामी 2 अक्टूबर को यहां भातकुली पुलिस थाने का लोकार्पण किया जाएगा. ऐसी आधिकारिक जानकारी भी विधायक रवि राणा ने सिटी न्यूज को दी. इस प्रदर्शनी के जरिए छात्रों द्वारा जन लोकपाल बिल के संदर्भ में जन जागरण किया गया. इस कार्यक्रम में बीबीए के द्वितीय वर्ष के छात्र गौरव पाचकवड़े, जिनका गणपति विसर्जन के समय डूबने से देहांत हुआ था, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इस प्रदर्शनी में पेंटिंग, स्लोगन्स, कार्टून, कविताएं, छायाचित्र आदि के माध्यम से जन लोकपाल आंदोलन की झलकियां प्रस्तुत की गई. इस प्रदर्शनी के अवसर पर संस्था के अध्यक्ष सत्यनारायण लड्डा विशेष रूप से उपस्थित थे. इस प्रदर्शनी को सफल बनाने में प्राध्यापक शीतल काड़े, सोनम भुतड़ा, मनीषा शर्मा, राधिका बसने, दीप्ति धीरज तथा बीबीए के सभी छात्रों ने सहयोग दिया. महाविद्यालय के बीबीए विभाग के विद्यार्थियों ने आज यहाँ पर जन लोकपाल बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए विविध अंगों से और बहुत सारी सामग्री जमा कर एक प्रोजेक्ट यहाँ तैयार किया है, जो अमरावती शहर में कहीं भी इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ. बच्चे लोग क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में और देश में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने अपने मत यहाँ पर रखे हैं. और हम इस कॉलेज के सारे विद्यार्थी, करीब 3500 विद्यार्थियों ने यहाँ पर विजिट दिया है और करीब 70 बच्चों ने यह प्रोजेक्ट में सहभाग लिया है. अलग अलग टाइप के पोस्टर अपने क्रिएटिविटी दिमाग से तैयार कर हम लोगों के बीच में रखा है. मैं बीबीए के सभी छात्रों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सही रूप में उन्होंने पेश किया है और आगे भी इसी प्रकार के अनेक विषयों पर अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर तैयार करके लोगों के सामने रखें. उद्देश्य ये था कि बच्चों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध थोड़ी जागृति तैयार हो और बच्चे इसको रोकने के लिए अपने तरफ से पूरे प्रयत्न कर सकते हैं. इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट्स बच्चों को दिए हैं, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे से अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखाकर भी उन्होंने बताया है कि अन्ना ने किस तरह से उसमें मैनेजमेंट यूज़ किया है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट उनका सफल हो चुका है. कॉलेज में हमेशा ऐसे प्रोग्राम लिए जाते हैं, लेकिन ये जो जन लोकपाल बिल पर लिया गया जो ये एग्जीबिशन है, अभी तक कोई भी कॉलेज ने नहीं लिया है और ये पहला एग्जीबिशन है जन लोकपाल बिल पर. और इसके कारण जो सभी जो अभी डिबेट भी आ रहे थे उनको भी थोड़ी सहायता हो रही है और जन लोकपाल के बारे में भी सबको ये हो रही है, जानकारी मिल रही है. और इसके कारण जो बच्चे हैं उनको जो भ्रष्टाचार है वो सब समझ रहा है और इसके कारण जो करप्शन है वो कम हो सकता है. तो महाविद्यालय द्वारा आयोजित अन्य एक कार्यक्रम में कॉमन कोल्ड अवेयरनेस वीक के उपलक्ष्य में एंटी कोल्ड डे का आयोजन भी एमसीवीसी विभाग द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम में सिनारेस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रुप की तरफ से जन जागरण किया गया. डॉक्टर नीरज मुर्के, डॉक्टर दिनेश दवे तथा उपस्थित सभी फार्मासिस्ट डॉक्टर्स, प्राचार्य वीएल बांगड़िया ने उनका सत्कार किया. गुरुवार के रोज एचवीपीएम के फुटबॉल मैदान में फुटबॉल मैच के दौरान एचवीपीएम के छात्र और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग छात्र दोनों में गोल के विवाद में झड़प हो गई. ये झड़प मारपीट तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ये विवाद राजापेट पुलिस थाने में पहुंच गया. कुछ छात्र इस विवाद में जख्मी होने की जानकारी भी सूत्रों ने दी, जिस पर एचवीपीएम की गरिमा देखते हुए राजापेट पुलिस ने उक्त घटना को नोंद स्टेशन डायरी के साना 3 में करते हुए ये विवाद आपसी समझौते से हल करवाया. गुरुवार की रात 3 बजे तक ये समझौता प्रक्रिया जारी थी. रेवसा निवासी 25 वर्षीय वसीम शाह कासम शाह नामक मजदूर युवक रेवसा के नदी में बहकर लापता हो गया. यह युवक साइकिल लेकर सुबह घर से निकला था, पर शाम को वापस नहीं लौटा, जिस पर उसे ढूंढने निकले उसके छोटे भाई को वसीम की साइकिल और कपड़े पाए गए, जिससे उसके बहने का अंदेशा जताते हुए खोजबीन का कार्य जारी है. शहर का एक भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जिस पर खड्डा ना हो. ऐसा सत्यता दर्शक खुलासा सिटी न्यूज ने करने के बाद शासन प्रशासन की
आंखों की नींद खुल गई और शहर के विभिन्न इलाकों के रास्ते दुरुस्त कराने के काम शुरू हो चुके हैं। शहर के इरविन चौराहे सहित कई रास्तों के खड्डे भरने का काम जारी है और ये शुरू हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये तो लग रहा है कि चलो कुछ तो सुध आई प्रशासन को। अब सारे खड्डे तुरंत भरो ताकि ये रास्ते सुधर जाएं, ऐसा शहर वासियों की मांग है। स्कूली स्तर पर छात्रों के खेल कौशल्य को बढ़ावा देने के लिए जिला स्टेडियम पर जिला स्तरीय स्कूली हॉकी स्पर्धा की शुरुआत हुई। यह स्पर्धा दिनांक 16 सितंबर 2011 से शुरू हुई। इस स्पर्धा में अंडर 15, 17, 19 उम्र के खिलाड़ियों के सहित 15 टीमों ने सहभाग लिया था। इस स्पर्धा में बॉयज एवं गर्ल्स खिलाड़ियों के अलग अलग हॉकी के सामने खेले गए। फाइनल में विजयी टीम विद्या भारती महाविद्यालय, उर्दू एसोसिएशन बॉयज स्कूल, उर्दू एसोसिएशन गर्ल्स स्कूल का चयन कोल्हापुर में होने वाली राज्य स्तरीय हॉकी स्पर्धा के लिए किया गया है। दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा दी गई एक रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ की गई। इस तारीफ के बाद देश की सियासत और गर्मा गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच मुकाबला हो सकता है। अमेरिका शायद सरकार से ये कहना चाहता हो कि आतंकवाद और भ्रष्टाचार को पहचानो, आप मुझ पर बाकी सब कुछ छोड़ दो। कुछ इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। शाम के समय हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद शहर में कैसा रहा मौसम, आइए डालते हैं एक नजर मौसम की इस रिपोर्ट। शुक्रवार को शहर का आसमान बादलों से घिरा रहा, लेकिन उमस के कारण शहरवासियों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 61% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 23। शनिवार को भी मौसम विभाग आसमान साफ रहने का तो कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी होने के संकेत दे रहा है, जबकि अधिकतम तापमान शनिवार को 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीसीटीवी फुटेज ने पकड़ाया चोर। मुरली टायर्स में साहसी चोरी। पालक मंत्री की फटकार क्या असरदार साबित होगी मनपा पर? सत्रहवें राज्य स्तरीय थांगता स्पर्धा का उद्घाटन। और महंगाई की मार फिर एक बार, पेट्रोल के दाम बढ़े, जनता में भारी गुस्सा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सर्कल 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी फिर से नए नए खबरों के साथ मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए, हमारे हर बुलेटिन को देखने के लिए और सिटी न्यूज के हर प्रोग्राम को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर हर घंटे लगातार समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,